तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग गए होंगे गाइस, आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन रीजन के एपिसोड नंबर 53 के पार्ट 2 की, जो कि गाइस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि जो वोंग जी, मिस लिंग लिंग और सुकोनेशन की राजकुमारी है, वो तीनों के तीनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पे अपनी फोटो सुकोनेशन की राजकुमारी की फोटो देखते हैं और पढ़ते हैं कि सुकोनेशन की जो राजकुमारी फाइनली मर चुकी है, तो ये देखकर वो लोग सोचते हैं कि यार दुनिया के सामने अगर सुकोनेशन की राजकुमारी आ गई तो फिर क्या होगा। इस तरह वो सोचते सोचते वहाँ का जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन रीजन के एपिसोड नंबर 53 के पार्ट 2 की। उसके आगे क्या बात है इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास की बिटन रीजन का एपिसोड नंबर 53 का पार्ट 2। सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में उनको दिखाया जाता है सुकोनेशन की राजकुमारी को। जो मिस लिंग लिंग होती है वो सुकोनेशन की राजकुमारी को बोलती है कि देखो यार तुम्हारे पास सुकोनेशन की बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स है और तुम्हारे पास वैम्पायर्स की भी थोड़ी बहुत पावर होगी, तो यार तुम अगर इन सभी पावर का यूज में लो और तुम एक ऐसी चीज बना सकती हो यार जो कि दुनिया में कोई भी वैम्पायर नहीं बना सका है। मतलब कि तुमको एक ऐसा काम करना होगा जो आज तक किसी वैम्पायर ने नहीं किया है। अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम अपने नेशन वापस सही सलामत पहुंच जाओगी और तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकेगा। तो क्या तुम यार ये करना चाहोगी? यार तुम वैम्पायर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम अपने मन में ये रखो कि यार मैं वैम्पायर हूं, अगर मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज में ले लिया तो मैं अपने नेशन जाकर अपने डैड को सारी बात बता सकूंगी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुकोनेशन की राजकुमारी और मिस लिंग लिंग का। मिस लिंग लिंग जो होती है वो सुकोनेशन की राजकुमारी को बोलती है कि यार देखो एकदम सीधी सी बात मैं तुमको बता देती हूँ कि यार मतलब कि आज तक मैंने वैम्पायर्स की रॉयल्टी में तुम्हारी जैसी कमजोर वैम्पायर को नहीं देखा। मतलब कि यार तुम इतनी ज्यादा कमजोर वैम्पायर कैसे हो सकती हो यार। जब मैं पहली बार यार तुमसे मिली तो मेरे को ऐसा लगा कि यार तुम ही हो जो दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके का तहलका मचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर है। अब मुझे पता चल रहा है कि यार इतनी ज्यादा कमजोर वैम्पायर तो मैंने दुनिया में नहीं देखी यार। अब मैं तुमको क्या तो बोलूं, तुमको कुछ बोलूं तो तुमको कुछ समझ में आता है नहीं, और तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर है वो भी तुम अपना काम में लेती तो हो नहीं, तो फिर तुम्हें कोई बोलने का फायदा भी नहीं। वहाँ पर जो सुकोनेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है तुम बोल तो एकदम सही रही हो, क्योंकि यार जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर है वो बेकार में चली गई है, और जब से मैं आई हूँ तो मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, ना ही मैं किसी से बात करने के लायक हूँ। मेरी जो इतनी मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मैं बहुत ही बुरी तरह थक गई हूँ यार यहाँ पर आने के बाद, और मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर बेकार है। फिर जो मिस लिंग लिंग होती है वो बोलती है कि नहीं तुम्हारी सोच अगर तुम बदल सकती हो तो बदल लो, क्योंकि अगर तुमने अपनी सोच बदल ली तो तुम दुनिया को बदल के रख दोगी, क्योंकि तुम वैम्पायर हो यार, वैम्पायर की पावर्स का तुम्हें अंदाजा नहीं है। उसके बाद जो सुकोनेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि यार अब खुद को दोष देने में क्या बताऊं, लेकिन चलो यार मेरी भी थोड़ी बहुत गलती होगी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो गलती होगी अब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं बची यार। मेरी दिमाग एकदम बिल्कुल ही बुरी तरह खराब हो गया है, मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो सारी की सारी बेकार चली गई, मेरी बॉडी एकदम कमजोर हो गई, लेकिन मैं बोल क्या सकती हूँ। इसकी वजह शायद यार मेरी किस्मत ही है, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही एकदम टट्टी है, एकदम घटिया है, इसीलिए यार ये सब सीन हो रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास करने का कोई काम तो है नहीं, बहुत बुरी तरह मैं थक चुकी हूँ और मुझे अब सुकोनेशन जाना है यार, अब मुझे कहीं भी नहीं रहना। और सारे के सारे लोग गए भाड़ में, चैंग शान गया भाड़ में, मुझे उससे नहीं मिला यार, मेरे को सुकोनेशन जाना है। मैं इतनी ज्यादा थक चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ, और मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रख सकती। इस तरह जो सुकोनेशन की राजकुमारी होती है वो बहुत ही बुरी तरह परेशान हो जाती है और बोलती रहती है, और वोंग जी और मिस लिंग लिंग उनकी बातें सुनकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हंसते नहीं, क्योंकि उससे सुकोनेशन की राजकुमारी को बहुत बुरा लगता है। फिर वहां पर सुकोनेशन की राजकुमारी बोलती है कि यार काश मैं थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा यार, एक ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा तो मजबूत होती, तो यार मेरे को ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या कर सकते हो, अगर मैं सुकोनेशन गई भी तो वहां पर मेरे डैड मेरे साथ क्या करेंगे यार, मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर जो मिस लिंग लिंग होती है वोंग जी होते हैं वो दोनों मिलकर बोलते हैं कि देखो यार सुकोनेशन की राजकुमारी तुम टेंशन लेना तो सबसे पहले बंद करो, और तो पहली बात तुम्हें सुकोनेशन जाना है ना, हम तुमको लेके जाएंगे यार, हमने जो वादा कर लिया वो हम पूरा करेंगे, हमने जो वादा किया हमने कभी तोड़ा है क्या? एक बार तुम बताओ, एक बार तुम सोच के बताओ यार, हमने जो वादा किया वो कभी तोड़ा है? हमने तुमको बोल दिया कि हम तुमको सुकोनेशन लेकर जाएंगे तो तुमको हम सुकोनेशन लेकर जाएंगे, बस अब तुम ये सब चीजें सोचना बंद कर दो, चलो सुकोनेशन की ओर चलते हैं। उसके बाद देखिए गाइस आगे हमें क्या सीन दिखा जाता है, क्या ये लोग आगे सुकोनेशन पहुंच पाएंगे या नहीं।
वहाँ पर जो मिस लिंग लिंग होती है वो शको नेशन की राजकुमारी को बोलती है कि शको नेशन की राजकुमारी, अगर तुमको यहाँ से जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन तुम शको नेशन की राजा को ढूंढो, मतलब कि जो शको नेशन का राजा बनने वाला है उससे बात करो और तुम खुद देखो कि तुम क्या सोचती हो और तुम अपने डेड के बारे में सोचो कि तुम्हारे जो डेड है वो क्या सोच रहे हैं। इसके बाद तुम सारा का सारा अपना जो निर्णय है वो लेना शुरू कर दो, तभी तुम्हारी जो लाइफ है वो एकदम सक्सेस बन पाएगी, ऐसे तो तुम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने वाले। उसके बाद वहाँ पर जो वोंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ यार मिस लिंग लिंग तो एकदम सही बोल रही है, साला इतनी देर से मैं ये सब बक सुन रहा हूँ, इतनी देर से मेरे को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा, मिस लिंग लिंग जो बोली यार उससे मैं तो एट्रैक्टिव हो गया। शको नेशन की राजकुमारी को वोंग जी बोलता है कि यार मिस लिंग लिंग जैसा बोलती है तुम एकदम वैसा ही करो, एकदम सही बोल रही है। फिर जो मिस लिंग लिंग होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है तुम करो तो एकदम ऐसा ही, लेकिन यार मैं तुमको एक बात बता दूं कि यार ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये सबसे पहले हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चेंगशान की जो सेना की टुकड़ियां हैं वो यहाँ पे आ जाए उससे पहले हमको ये सब चीजें करना होगा, तभी जो वॉर है वो रुक सकेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वॉर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, क्योंकि तुम्हारे डेड को लगता है कि जो शको नेशन की राजकुमारी है मतलब कि तुम उनकी बेटी मर चुकी हो, लेकिन तुम जिंदा, उनको जाकर बताओ और ये सब चीजें करो, तभी जाके ये सारा का सारा मामला है जो वो खत्म होगा। फिर जो मिस लिंग लिंग होती है वो बोलकर चुप हो जाती है और वहाँ पर जो वोंग जो होता है वो बोलता है कि सुनो मिस लिंग लिंग मुझे कुछ चीजें लग रही है और मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है जैसा कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शको नेशन की राजकुमारी है उसको कुछ समझ में आ रहा है और वो कुछ जानती है, हमें उसे पूछना चाहिए कि तुम क्या जानती हो। फिर जो मिस लिंग लिंग और वोंग जो वो ऐसे बातें करते रहते हैं। उसके बाद आगे हमको दिखाया जाएगा कि जो मिस लिंग लिंग होती है वो शको नेशन की राजकुमारी से क्या पूछती है। सो गाइस चलो आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है बहुत ही जबरदस्त शहर का, जिसका नाम होता है क्योटो। गाइस ये जो शहर होता है ये बड़ा ही जबरदस्त होता है और दिखने में तो गाइस इसकी जो सुंदरता है वो भी बड़ी जबरदस्त होती है, जहाँ पर यार चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरह की स्मेल आ रही होती है, जिसको सुनकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के वो भी सच्चे होते हैं। उसके बाद देखिए गाइस आगे हमको क्या दिखाया जाता है शहर के अंदर। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक लाइब्रेरी का, बुक जो कि बहुत ही जबरदस्त होती है। वहाँ पर एक जो बहुत बड़ा योद्धा होता है वो किसी बुक को पढ़ रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सुनिए मास्टर आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, आपकी जो सेना की टुकड़ी है वो एकदम अच्छी तरीके से रेडी हो गई है और जो दूसरे नेशंस हैं वो भी अपनी सेना को वहाँ पर भेज दिए हैं और वहाँ पर दूसरे नेशन की भी सेना तैयार है। अगर जब आप बोलोगे तो तब हम उन पर हमला करना शुरू कर देंगे, जैसा कि मास्टर आपने कहा है हम एकदम वैसा ही करेंगे। उसके बाद आगे देखिए गाइस वो जो बंदा होता है वो क्या बोलता है। फिर वहाँ पर वो जो बहुत बड़ा योद्धा होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है यार हम चलने के लिए तो तैयार है, लेकिन मेरे को एक चीज देखनी है, मैं किसी बुक को बहुत ही जरूरी काम से पढ़ रहा हूँ, तुम बस 10 मिनट रुको, मैं आता हूँ और तुमको बता देता हूँ कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद वो वहाँ पर बुक पढ़ने लग जाता है जिसमें शको नेशन की राजकुमारी की पूरी हिस्ट्री लिखी होती है। वो पूरा का पूरा सीन वहाँ पर पढ़ने लग जाता है और वहाँ पर जो लाइब्रेरी का मालिक होता है वो उससे देखिए क्या पूछता है। उसके बाद वहाँ पर जो लाइब्रेरी का मालिक होता है वो बहुत बड़ी योद्धा से पूछता है कि क्या आप शको नेशन की राजकुमारी की तस्वीरें देख रहे हैं, और वो बहुत ही धीरे धीरे पूछता है क्योंकि वो जो योद्धा होता है वो दिखने में भी बहुत ज्यादा डेंजर होता है, जिसको देखकर वहाँ का जो मालिक होता है वो दूसरे धीरे से पूछता है क्योंकि यार उसको सारी बुक्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है और क्या है क्या नहीं उसका ध्यान रखना पड़ता है। सो गाइस जो बिटन रीजन का जो एपिसोड नंबर 53 है उसका पार्ट 2 यहीं पेंड होता है और गाइस पार्ट 3 बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे और गाइस इसके बाद आगे क्या होता है वो हम आपको बहुत ही जल्दी बता देंगे। सो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि वीडियो कैसा बना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।